मैं ये कहता हूँ कि पत्रकारों को एक साथ रखना और पत्रकारों के साथ चलना, ये भी एक कांटों से भरा ताज है। मैं कई ऐसे नामों को जानता हूं जिन्होंने 30 से 40 साल पत्रकारिता को दिए और वो एक अदद पेंशन के लिए तरस रहे हैं। कि पत्रकार जब अपनी ड्यूटी या अपने काम पर जाता है तो उसे बहुत सी तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ता है। मौजूदा समय के 20 साल के उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि पत्रकार किन चीज़ों से जूझ रहा है? पत्रकार को पेंशन की ज़रूरत है तो कम से कम उसमें आपको ढिलाई बरतनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मुलाकात करेंगे एक खास शख्सियत के साथ। हमारे साथ हैं उत्तराखंड स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष विश्वजीत नेगी जी। हाल ही में उन्हें तीसरी बार स्टेट प्रेस क्लब की कमान दी गई है। किस तरह से अब वो आने वाले समय में पत्रकार हितों के लिए रणनीति बनाएंगे, इस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ विश्वजीत नेगी जी। विश्वजीत नेगी जी, आपका न्यूज़ भारतवर्ष में स्वागत है। सबसे पहले न्यूज़ भारतवर्ष की ओर से आपको बधाई कि आपको पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि तीसरी बार कमान मिली है। और जो हमें जानकारी है कि आपको निर्विरोध आपको अध्यक्ष पद की कमान दी गई है। और किस तरीके से ये अनूठी पहल आपने शुरू की थी, मौजूदा समय में किस तरीके की बागडोर आप संभाल रहे हैं और क्या एजेंडा लेकर स्टेट प्रेस क्लब आया है? क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे यूनियन संगठन के नाम आते हैं। ऐसे में स्टेट प्रेस क्लब कहाँ खड़ा है और किस तरह से आप योजनाएं बना रहे हैं कि ताकि प्रदेश में पत्रकारों का जो भविष्य है या जो आंदोलन है उसको आप या जो लड़ाई है, समस्याएं हैं, उनको आप आकार दे पाएँ? पहले तो मैं न्यूज़ भारतवर्ष का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से पत्रकार होते हुए पत्रकारों की बात रखने का प्रयास किया, ये एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर पहल है। और इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आप कम से कम जो पत्रकार समाज को सब चीज़ दिखाना चाहता, आज उसी पत्रकार को समाज के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। आपने मुझसे पूछा कि प्रेस क्लब जो स्टेट का बनाया गया है उसे उसके किस मानक के किस आधार पर बनाया गया। मैं आपको थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बता दूं कि 13 जनपदों के जो हर जनपद में एक प्रेस क्लब है, उन प्रेस क्लबों को जोड़ करके स्टेट प्रेस क्लब का गठन करने का विचार चंद पत्रकार साथियों के बीच में हम लोगों के आया था और इसे 3 साल पूर्व हम लोगों ने मूर्त रूप दिया था। और ये हमारे साथियों का प्यार और मोहब्बत है कि वो मुझे इस जिम्मेदारी से निभाना के लिए सौंप रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये कहता हूँ कि पत्रकारों को एक साथ रखना और पत्रकारों के साथ चलना, ये भी एक कांटों से भरा ताज है और इस ताज को मेरे साथियों ने मुझे पहनाया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो जिम्मेदारी या स्टेट प्रेस क्लब की जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है, इस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूं। और इसके लिए मैंने बहुत सुंदर प्रयास करने का लिया और अपने सब साथियों को साथ जोड़ करके हमने सबसे पहली पहल ये की है कि पत्रकारों के साथ लड़ने के लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता। और कहीं भी किसी मामले में पत्रकारों के साथ कोई कार्रवाई हो जाती है तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने जो हमारी कोर कमेटी है और जो हमारी बॉडी है, स्टेट की बॉडी है, उसके साथ वार्ता करके हमने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में एक पैनल बनाने का प्रयास किया है। जो पत्रकारों के किसी तरीके के मामले हो जाते उन मामलों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का प्रयास भी करेगा। नेगी जी, एक बात देखने को आई है, राज्य बने लगभग 20 साल का सफ़र तय किया है इस उत्तराखंड राज्य ने। और ख़ासकर कहा जाए राज्य को लाने के लिए जिस तरह से आंदोलन हुए, राज्य आंदोलनकारियों की भूमिका रही, उसमें पत्रकारिता भी एक अहम योगदान रहा। मगर मौजूदा समय में जिस तरह से राज्य आंदोलनकारी कहते हैं हमें छला गया या हमें वो जो हक हमें मिलने चाहिए थे नहीं मिले, वैसे ही यहाँ के पत्रकार अगर कहा जाए वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारी पत्रकारिता का जो सम्मान होना चाहिए। मैं कई ऐसे नामों को जानता हूँ जिन्होंने 30 से 40 साल पत्रकारिता को दिए और वो एक अदद पेंशन के लिए तरस रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे काबिल पत्रकारों को, योग्य पत्रकारों को जानता हूं जिन्होंने देश में अपना नाम ऊंचा किया, मगर चाहे वो कांग्रेस या भाजपा किसी की भी सरकार रही हो, उन्हें सम्मान या सही मंच पर उनका एक स्वागत या उनको जो एक रिटर्न गिफ्ट हो सकता है वो नहीं मिला। क्या ऐसी समस्याओं से उत्तराखंड के पत्रकार जूझ रहे हैं और आखिरकार कमी कहाँ पर रह जाती है? क्योंकि अक्सर आप लोग तमाम तरीके से पत्रकार हितों की लड़ाई को लेकर आगे आते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि पत्रकार जब अपनी ड्यूटी या अपने काम पर जाता है तो उसे बहुत सी तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ता है। और उन्हीं तकलीफ़ों को जब वो समाज के सामने या शासन प्रशासन के सामने रखना चाहता है
तो उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। भले ही हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है और हमको चौथा स्तंभ कह करके राजनेता से लेके अधिकारी से लेके और तमाम लोग हमें चौथा स्तंभ कह के भले ही चौथा स्तंभ बता देते हैं, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि चौथा स्तंभ है कहाँ पर। 3 स्तंभ तो स्पष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन वो चौथा स्तंभ है कहाँ पर, इसकी भी जिम्मेदारी अब शासन प्रशासन के लोगों की होगी। जिस दिन ये जिम्मेदारी तय कर लेंगे कि चौथा स्तंभ का स्तर कहाँ पर है और चौथे स्तंभ के बिना कोई भी बिल्डिंग चल नहीं सकती या कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, तो गाड़ी के 4 टायर होंगे तभी गाड़ी चल पाएगी, 3 टायर पे गाड़ी तब नहीं चलेगी। किसी बिल्डिंग को बनाएंगे उसमें भी 4 स्तंभ चाहिए होते हैं, चौथा स्तंभ हो तभी वो चलेगी। लेकिन जिस तरीके से चौथे स्तंभ को आज समाज के सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा है, तमाम लोग विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे हैं। पत्रकार अब 20 साल इस राज्य को बने हुए हो गए। पत्रकारों के साथ बहुत सी समस्याएं आती हैं। कभी उनको सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है, कभी सरकार उन पर पाबंदियाँ लगा देती है। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये चौथा स्तंभ हम सब मिल के, हम शासन प्रशासन अधिकारी नेता सब मिल करके अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं तो कम से कम पत्रकारों की जिम्मेदारी भी समझना उन सबका दायित्व है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और ख़ासकर मेरे कई सारे पत्रकार भाइयों ने कहा, जब स्टेट प्रेस क्लब की आपने अभी दोबारा कमान आपको मिली और उसके बाद लोगों ने कहा कि आखिर विश्वजीत नेगी जी को स्टेट प्रेस क्लब बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। एक बड़ा सवाल आया कि साहब विश्वजीत नेगी जो हैं वो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को लंबे समय से चला रहे हैं, खुद प्रदेश महामंत्री होकर पूरे प्रदेश में सक्रिय संगठन की भागीदारी कर रहे हैं। ऐसे में जब स्टेट प्रेस क्लब का नाम आया, क्यों आवश्यकता पड़ी या कहाँ पर कमी छूट जा रही है जो अब आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए, आपने यूनियन की बात करी। बहुत सारे पत्रकारों की यूनियन स्टेट में काम कर रही होती हैं। जब भी हम कभी सरकार के पास किसी मुद्दे को लेकर के, ठोस मुद्दे को लेकर के जाते थे, तो सरकार हमको ये कहती कि दूसरा आदमी खुश नहीं है या दूसरी यूनियन खुश नहीं है या दूसरे लोग इस पर विरोध कर रहे हैं। ये परिकल्पना लेकर के स्टेट प्रेस क्लब का, ठीक है, अगर यूनियनें विरोध कर रही हैं तो स्टेट प्रेस क्लब का एक ऐसा छाता हमने बनाया है जिसमें सभी जनपदों के प्रेस क्लब, तमाम पत्रकार संगठन और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को इसमें जोड़ा गया है। और जोड़ करके हम अब जो भी बात सरकार के सम्मुख या शासन प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे वो ठोस कंक्रीट के हिसाब से होगी और पूरे प्रदेश में एक बात होगी, एक चीज़ होगी, एक मांग होगी। मौजूदा समय में अगर बात करें, आज भी मुझे जानकारी हुई है कि आप लोगों ने कोई एक बैठक की, तमाम वरिष्ठ पत्रकार उसमें जुड़े, बहुत सारी चर्चाएं हुई। मौजूदा समय में आपको क्या लगता है कि सरकार हो, सूचना विभाग हो या ऐसे लोग जो पत्रकार हितों पर काम कर सकते हैं, उनसे आपकी असल मांगे क्या है? मौजूदा समय के 20 साल के उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि पत्रकार किन चीज़ों से जूझ रहा है? जो सबके लिए सवाल करता है, उसके लिए सवालों का जवाब कौन देगा? देखिए, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि पत्रकारों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसके सवालों का जवाब देगा। मैं यही बात आपसे बार बार अपने पूर्व में जो आपसे बात करी उसमें भी मैंने ये कही। देखिए, पत्रकार भी जिस तरीके से एक नेता भी सम्मान का भूखा होता है, एक अधिकारी भी सम्मान का भूखा होता है, तो पत्रकार भी सम्मान का भूखा होता है। पत्रकार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसे समाज में किसी भी दबे कुचले समाज को समझा जाए और उसके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज का भी गलत है तो उसके साथ भी शालीनता से व्यवहार किया जाना, उसे बुलाकर उससे बात की जानी चाहिए। ये नहीं कि पत्रकार अगर दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों को मिलने वाली तमाम जो सहायता पूर्व सरकारों द्वारा और मौजूदा सरकारों द्वारा दी गई है वो पत्रकार तक पहुंची ही नहीं पाती है, क्योंकि उसमें बैरिकेडिंग अधिकारियों द्वारा लगा दिए जाते हैं। कभी नियमावली का हवाला दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि ऊपर से आदेश हो गए हैं, कभी, लेकिन जो योजना या जो भी कार्रवाई पत्रकारों के लिए की गई है या जो भी आदेश पत्रकारों के लिए किया गया है, सूचना के बैठे हुए तमाम अधिकारियों को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि वो पत्रकारों तक पहुँचे। अगर एक पत्रकार को पेंशन की ज़रूरत है तो कम से कम उसमें आपको ढिलाई बरतनी चाहिए। अगर वरिष्ठ पत्रकार है, गरीब पत्रकार है, कागज़ों में पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो कम से कम सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये पत्रकार भी हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे चौथे स्तंभ के लोग हैं। चौथा स्तंभ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें कहा तो जाता है चौथा स्तंभ, लेकिन जब भी बात आती है तो हमें बंटवारा कर दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं आ रहे, आप वहाँ नहीं। ये परिपाटी को सरकार में बैठे तमाम लोगों को, सूचना विभाग के तमाम लोगों को, शासन प्रशासन के लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि पत्रकारों के साथ कम से कम न्याय ज़रूर किया जाए। आखिरी 2 सवाल और हैं मेरे नेगी जी। पहला ये कि मौजूदा समय में
वर्तमान जो अगर देहरादून की बात करें, क्योंकि अभी हमारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, अस्थायी राजधानी सही, मगर यहाँ पर एक जो वर्चस्व में है या कहें स्थापित है वो उत्तरांचल प्रेस क्लब करके है। और एक आरोप अब स्टेट प्रेस क्लब पर यह भी लग रहा है कि साहब जैसे जब पहले से उत्तरांचल प्रेस क्लब मौजूद है तो ऐसे में देहरादून में स्टेट प्रेस क्लब की आवश्यकता क्या हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट प्रेस क्लब एक प्रतिद्वंदी के तौर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब के लिए खड़ा हुआ है, या कोई ऐसी कमी छूटी है जिसको आप भरना चाहते हैं? देखिए, पत्रकार वो भी हैं, पत्रकार हम भी हैं। जो उत्तरांचल प्रेस क्लब जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो जनपद स्तर का प्रेस क्लब था और हम सब लोग उसके फाउंडर मेंबर थे। लेकिन वहाँ कुछ लोगों द्वारा इस तरीके का माहौल बनाया गया कि जो भी वरिष्ठ पत्रकार थे, जो भी वहाँ सीनियर पत्रकार थे, तमाम चैनलों के प्रमुख थे, उन सबको एक एक करके उस प्रेस क्लब से निकाल दिया गया। चाहे वो कई आरोप हों, जो भी, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो जिस तरीके से लोगों को निकाला गया, जिस तरीके से वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की गई, वरिष्ठ लोगों को सम्मान नहीं दिया गया, काफ़ी चर्चा और विचार विमर्श के बाद हम सब लोगों का ये तय हुआ कि ठीक है, वो अगर अपना हिसाब से क्लब को चला रहे हैं, देहरादून जनपद के हिसाब से क्लब को चला रहे हैं, तो कम से कम प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों के प्रेस क्लबों को सम्मिलित करके एक संगठन बनाया जाना चाहिए, जिससे जिले भर की बात को प्रदेश स्तर पर उठाया जा सके। सिर्फ नाम रखने से किसी भी संस्था का नाम पूरे प्रदेश में नहीं हो जाता। मैं आज कह दूं उत्तराखंड मेरा है तो उत्तराखंड मेरा नहीं हो जाएगा। कम से कम उत्तराखंड मेरा बनने के लिए मुझे उत्तराखंड के लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से जूझना पड़ेगा, लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो स्टेट प्रेस क्लब जो हमने बनाया है वो तमाम 13 जनपदों के प्रेस क्लबों के प्रतिनिधियों को, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे वो महामंत्री हों, चाहे उनके कोई प्रतिनिधि के रूप में कोई आदमी शामिल हो, उन सबको मिला करके बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया कि हम कम से कम एक बात एक छत के नीचे से कहें ताकि सरकार और शासन उस पर अमल कर सके। आखिरी दो आपके शब्दों को ही जोड़कर कहता हूँ, आपने एक शब्द लिया सरकार और एक शब्द लिया शासन। मौजूदा समय में मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि सरकार से, शासन से अब स्टेट प्रेस क्लब क्या चाहता है और पत्रकारों से क्या चाहता है, और किस तरीके से आप इस अगले 1 साल का कार्यकाल रखेंगे और जिसमें जो अपनी चाहत है उसको कैसे धरातल पर लाएंगे? देखिए, आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। शब्दों के जाल में आप इस तरीके से फंसाते हैं कि आदमी के पास शब्द नहीं होते। लेकिन जो जिम्मेदारी पत्रकार साथियों ने मुझको दी है, मैं इसे ज़रूर पूरी करने का प्रयास करूंगा और कुछ ऐसा मील का पत्थर ज़रूर साबित करूंगा अपने इस कार्यकाल में कि हमारे पत्रकार साथी कम से कम हम सब लोगों के इस कार्यकाल को याद करें। आपने सरकार और शासन से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं। हमने पहले भी कहा और अभी भी कहते हैं, पत्रकार कुछ नहीं चाहता, पत्रकार सम्मान चाहता है। और वो सम्मान अगर सरकार और शासन के बैठे लोग उनके दोगे तो ये पत्रकार साथी इस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश में, इस प्रदेश को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास पत्रकार भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी पत्रकार के ऊपर ही बहुत अच्छी होती है कि आप सरकार के कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं या शासन में कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं या सरकार के बैठे अधिकारी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो यही पत्रकार उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, देश और विदेश में उसको फैलाते हैं। जब हमारे इस कार्यों से सरकार खुश होती है या शासन के बैठे अधिकारी खुश होते हैं, तो क्या पत्रकार साथियों की मदद के लिए तमाम अधिकारी, चाहे वो नेता हों, चाहे वो शासन के अधिकारी हों, क्यों नहीं आगे आते, क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं? हम कोई किसी चीज़ से कम नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप अगर फील्ड पे काम करते हैं तो हम भी फील्ड में काम करते हैं। और मैं जब आपने पूछा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें एक बात और कहूँगा कि आज मैंने तमाम जो अपने प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के ब्यूरो चीफ हैं उनसे इस संबंध में वार्ता की कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं। और वो जो चर्चा हुई है उस पर हम एक कंक्रीट जवाब 2-1 दिन में सरकार को सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार और शासन में बैठे लोग हमारी बात को पूर्ण तवज्जो देंगे। और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पत्रकारों के साथ रहने की बात करते हैं, तो हम उस पर भी देखना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पत्रकारों को कितना दिल से चाहते हैं कि हमारी जो मांग है उसे अगर वो पूर्ण करेंगे तो कम से कम प्रदेश ही नहीं तो पूरे देश में उन मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री का नाम रोशन जरूर होगा। न्यूज़ भारतवर्ष से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री विश्वजीत सिंह नेगी जी, जिनसे हमने खास बातचीत की, लंबे एजेंडों पर बात की, उनके आने वाले कार्यकाल पर बात की और सरकार शासन पर उनका क्या आगे जो मांग पत्र है उस पर भी बात की। मौजूदा समय में बहुत सारे संगठन हैं जो उत्तराखंड में पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में स्टेट प्रेस क्लब ने एक बड़ी माला के रूप में
बनने का काम किया है। जैसा बताया नेगी जी ने कि 13 जिलों के लोगों को, खासकर ऐसे लोग जो यूनियन क्लब से जुड़े हैं, संचालित करते हैं, उनको एक साथ लाकर सरकार और संगठन के लिए एक मजबूत नाम स्टेट प्रेस क्लब बनाया है। देखना होगा आने वाले समय में स्टेट प्रेस क्लब कितनी लड़ाई पत्रकार हितों की लड़ पाता है और कितना कामयाब हो पाता है। धन्यवाद।